पूर्व सांसद राजकिशोर महतो को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होनी है। बता दें कि बुधवार को ही अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। तो उनके शव के अंतिम दर्शन के लिए राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों का तांता लगा हुआ है। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। तो पूर्व सांसद राजकिशोर महतो अब हमारे बीच नहीं रहे। आईएसएम धनबाद से पास आउट राजकिशोर महतो ने विधि की पढ़ाई की, वकालत का पेशा शुरू किया, लेकिन 1991 में अपने पिता के निधन के बाद इन्हें चुनावी राजनीति में उतरना पड़ा और फिर उसके बाद ये जनसेवा के कार्य में ऐसे रमे कि सांसद रहने के साथ ही 2 विधानसभा सीटों का जनप्रतिनिधित्व करने का मौका भी इन्हें मिला। और अब ये हमारे बीच नहीं है। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही है। हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि वहां क्या कुछ चल रहा है। जी अरुण। देखिए दीपक, अब से बस थोड़ी देर पे पूर्व सांसद और इस कोयलांचल के बहुत अहम नेता राजकिशोर महतो जी की अंतिम यात्रा उनके आवास से निकलेगी। इसके लिए देखिए सब वाहन जो है वो भी सज गया है और आज भी सुबह जो है इनके शुभचिंतकों का और विभिन्न राजनेताओं का आने का सिलसिला जारी है। तो अभी हम सीधे यहाँ पे सांसद पीएन सिंह भी यहाँ पे आए हुए हैं, सीधे उनसे जुड़ेंगे। सर, कितनी बड़ी क्षति? देखिए, स्वर्गीय राजकिशोर महतो जी एक विद्वान अधिवक्ता और राजनेता के रूप में रहे। किसी से छिपा हुआ नहीं है कि विनोद बाबू खासकर यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने का काम किए थे और उनके जाने के बाद बखूबी राजकिशोर महतो जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में विनोद बाबू ने काम किया, राजकिशोर महतो जी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। यहाँ जो बीएड कॉलेज या लॉ कॉलेज है उसको 5 इयर्स डिग्री कोर्स हो, उसके लिए भी अंतिम प्रक्रिया तक पहुंचा दिए हैं। अब एक नई चीज धनबाद को मिलने भी जा रहा है। फिर विनोद बाबू के नाम पर यहाँ जो कोयलांचल विश्वविद्यालय बना, उसमें भी राजकिशोर बाबू की अहम भूमिका रही। निश्चित रूप से उनका जाना अपूरणीय क्षति है, सिर्फ धनबाद का नहीं, यह पूरे झारखंड के लिए। आज के अवसर पर उनके अंतिम यात्रा में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करने के लिए आया हूं। निश्चित रूप से ऐसे जनप्रतिनिधि, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता जिस रूप में देखें आप, एक व्यक्ति, परिपूर्ण व्यक्ति का आज विदाई हो रहा है। निश्चित रूप से यह दुख का घड़ी है और दुख के घड़ी में हम शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी हुई, उनको आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना भी करता है। देखिए, निश्चित रूप से दीपक, एक अहम व्यक्तित्व
आज खो दिया है और अब से थोड़ी देर बाद इनकी अंतिम यात्रा यहाँ से आरंभ होगी। जो यहाँ से चलते हुए पूरे बलियापुर इनका जो गांव है बगदाहा, वहाँ उनका अंतिम क्रिया की जाएगी पूरे राजकीय सम्मान के साथ। राज्य सरकार ने कल ही इसकी स्वीकृति दे दी है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ वहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच ये इनके पिता के नाम पर बलियापुर में एक BBM कॉलेज है, वहाँ भी अंतिम दर्शन के लिए एक घंटे तक के लिए वहाँ भी सब यात्रा को रोका जाएगा और इनके पार्थिव शरीर को वहाँ पे भी रखा जाएगा। तो कहें तो एक नायाब व्यक्तित्व, नायाब नेता और अच्छे कानूनविद को आज इस कोयलांचल ने खो दिया है। जी बिल्कुल, इनके जाने से जो आप भी कुछ कहेंगे। देखिए दीपक, उनके कुछ साथ के लोग हैं, वो भी बात कुछ अपनी भावनाओं को रखना चाहते हैं, क्या कहेंगे? बाबू के रास्ता को काम पूरा करने के लिए राजकिशोर महतो ने जो काम किया है ये असराहनीय है, जिसमें से बहुत तरह के लोग मैंने इनको बाधा डालने के लिए काम भी किए, दल के बाहर दल के अंदर भी, लेकिन ये अपने काम के लिए निष्ठापूर्वक बने रहे। और आज का परिणाम है जो लॉ कॉलेज झारखंड अलग राज्य हुआ। हम लोग राजघाट, दिल्ली और पटना में सब जगह इसका काम किए। आज भले लोग आगे बढ़ करके जो कुछ करे वो अलग बात है, लेकिन राजकिशोर महतो का भरपाई कोई नहीं कर सकता इस झारखंड की धरती में। निश्चित रूप से देखिए, ये इस कोयलांचल और धनबाद झारखंड के लिए तो ये सही बात है। अरुण, वक्त की बाध्यता है, नहीं तो उनके साथ काम करने वाले सामाजिक सेवकों की और प्रतिक्रिया भी लेते। फिलहाल आप मौके पर बने रहें, अंतिम यात्रा शुरू होती है तो फिर आपके पास आएंगे। फिलहाल धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो अंतिम दर्शन राजकिशोर महतो का करने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।